ठीक है, क्या है अगला चैप्टर आ रहा है तीसरा अपना समझना। समझते हैं चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं वाली आकृति। कैसी भी हो सकती है, बहुत सारी आकृतियाँ देखी है अपन ने, ऐसी रहती है, कोई ऐसी रहती है, उसमें लिटरली क्या होना चाहिए, चार भुजाएं होनी चाहिए, उसको कहते हैं चतुर्भुज। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। चतुर्भुज के फिर प्रकार होते हैं, 1 2 3 और 4 और बहुत सारे प्रकार होते हैं। जनरली ये 4 प्रकार है जो इस चैप्टर में आएंगे और इम्पोर्टेंट है, बेसिक बहुत है। सबसे पहला जो चार भुजाओं वाली आकृति होती है, ऐसा बिल्कुल बॉक्स जैसा रहता है, ये देखो। इसमें सबसे पहला जो रहेगा चतुर्भुज का प्रकार वो क्या रहेगा, वर्ग। वर्ग कैसा रहता है, ये चार भुजाओं वाली आकृति का सबसे छोटा रूप रहता है वर्ग। वर्ग में क्या रहता है, ये चारों भुजाएं बराबर होती है। क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर। वर्ग की प्रॉपर्टी क्या हो गई, चारों भुजाएं बराबर। चारों भुजाएं अगर बराबर है इसका, तो अगर एक भुजा का नाम ए दें तो चारों का नाम क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा, है ना। फिर आता है इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप। परिमाप मतलब होता है इसका चारों भुज, किसी भी आकृति का परिमाप मतलब होता है उसकी पूरी बाउंड्री को जोड़ दो। तो इसकी बाउंड्री कौन सी होगी, ये भी ए और ए, तो मिलके परिमाप कितना बन गया इसका, 4 है। इसी वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकाला जाए, क्षेत्रफल किसी भी आकृति का क्या रहता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसकी लंबाई भी ए है ये वाली, और चौड़ाई भी ए, तो क्षेत्रफल क्या हो गया इसका, ए गुणित ए। एक और चीज इसमें समझनी है, वर्ग में क्या होता है, ये चारों कोने होते हैं, इसमें जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। इसके चारों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। आगे बात समझ में, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होंगी, अंदर के चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। परिमाप निकालने के लिए सीधा 4 है, क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों भुजाओं का गुणा कर दो, ठीक है। इसका एक और रूप होता है, 2 बार अगर संख्या है तो उसकी घात 2 लग जाती है, वो आगे पढ़ेंगे अपन और, ठीक है। अगला आते हैं अपन, वो अगला क्या है अपना, आयत। आयत भी इसके जैसा होता है, थोड़ा सा खिंचा हुआ है आपके डस्टर जैसा, है ना। इसमें अगर इसको ए मानते हैं तो ये भी ए रहेगी, और अगर इसको बी मानते हैं तो ये भी बी रहेगी। अब इसमें क्या आ गया हमको देसी भाषा में समझ में, कि आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर रहती है। आगे बात समझ में, इधर वाली भुजा किसके बराबर रहेगी, इसके, इधर वाली भुजा इसके, ये रहता है आयत। आयत के भी अंदर के चारों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, तो चारों आपस में बराबर भी रहेंगे। अब आते हैं हम आयत के परिमाप पर। आयत का परिमाप, किसी भी आकृति का बेहाल बताया उसने, सारी भुजाओं को जोड़ दो। इसका जोड़ने लगेंगे तो a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया ना, 2 बार तो ए आ गया प्लस 2 बार बी। तो इसको क्या करते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर दोनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, a प्लस बी, ठीक है। क्षेत्रफल किसी भी आकृति का कैसे आता है, उसकी लंबाई गुणित उसकी चौड़ाई कर दो। तो इसकी लंबाई भी क्या आई, a, और चौड़ाई क्या आई इसकी, b। अरे बात समझ में, एल बी से लिया तो एल बी भी हो जाएगा, नाम रहता है वो तो अलग अलग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। ये 2 आकृतियाँ आ गई, ये 2 आकृतियाँ आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत काम देती है। एक तो वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर रहेगी, और आयत रहता है, ये भी चौकोर रहता है बिल्कुल, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा होता है। तो इसकी ये वाली लंबाई हो जाती है और ये वाली चौड़ाई हो जाती है, ये लंबाई हो जाएगी और ये वाली चौड़ाई। आगे बात समझ में, इसके भी अंदर के चारों कोण कितने डिग्री रहते हैं, 90 डिग्री, इसके 90 डिग्री। अब ये जो वर्ग है इसका एक रूप आता है, उसको बोलते हैं समचतुर्भुज। अब इस समचतुर्भुज में इसकी चारों भुजाएं तो बराबर रहती है ना, लेकिन कोण क्या रहते हैं, बराबर नहीं रहते। ये 2 कोण मिला करके 90 डिग्री के बनते हैं इसके, वो आगे समझ में आएगा हमको। समचतुर्भुज कैसे समझ में आया, वर्ग का एक रूप होता है जो कि टेढ़ा होता है, इसकी भी क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। आगे बात समझ में। और अगला एक और क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये वाली लाइन इसके समांतर होती है, ये वाली लाइन इसके समांतर होती है, वो भी मैं बताऊंगा समांतर क्या होता है आगे, ठीक है। और ये काय का रूप है, आपके आयत का रूप है। आयत को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, कोण इसके बदल गए, लेकिन इसकी भी ये ए रहेगी सामने वाली, और ये वाली बी, तो ये वाली भी बी रहेगी। जैसा वर्ग का रूप था किसका, समचतुर्भुज का, ए और ए, इसकी चारों भुजाएं बराबर रहती है, लेकिन थोड़ा सा ये टेढ़ा रहता है। उसी प्रकार आयत का ही रूप है समचतुर्भुज, जो कि थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, ठीक है। उतार लिया इसको अच्छे से, ये आपको बिल्कुल अच्छे समझना है, बाकी अपन